मार्केट अक्टूबर महीने में बहुत ज्यादा करेक्ट हुए हैं और इस समय शॉर्ट टर्म ट्रेडर को दिक्कतें हुई तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बल्ले बल्ले, क्योंकि उन्हें नीचे माल खरीदने का मौका मिल रहा है। लेकिन अभी भी कई सारे लोग हैं जो कैश में बैठे हुए हैं, जिन्हें यह डर है कि मार्केट और करेक्ट हो सकता है, क्योंकि सबकी अपनी सोच है। तो अब मार्केट कितना करेक्ट होगा कितना नहीं, वो आज का टॉपिक नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे 3 सेक्टर की जो आने वाले 10 साल में मल्टी बैगर बन सकते हैं। 20x, 30x, 40x, 50x, 100x। तो ऐसे में मार्केट में करेक्शन एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टर के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, डेटा सेट से चीजों को समझाता हूं कि ऐसा वर्ड मैंने क्यों यूज किया। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, क्योंकि शुरू हो चुकी है भैया फंडामेंटल की क्लास। एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, ये पूरी सीरीज है जो आपको एक विचार देती है, सोच देती है स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में, थॉट प्रोसेस के बारे में। अब स्टॉक मार्केट में अगर आप कहीं भी फंसे हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर हेल्प का ऑप्शन है जहां से आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और हमारी टीम वहां पर अवेलेबल है हेल्प करने के लिए। और साथ में मार्केट की गिरावट में फंडामेंटल एनालिसिस सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप अच्छे स्टॉक को सेलेक्ट कर सकें। तो फंडामेंटल, टेक्निकल और ऑप्शन तीनों क्लासेस अवेलेबल हैं। मज़े की बात क्या, दीपावली महा डिस्काउंट 25% का ऑफर, दीपावली के बाद ऑफर नहीं मिलेगा। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए और फायदा लीजिए। तो पहला सेक्टर है पावर सेक्टर। ये सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करता है, जो थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर और रिन्यूएबल जैसे सोर्स से आती है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है और अब क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट करने का प्लान हो रहा है। ये तो आपको भी पता है, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। पावर कंजप्शन और जनरेशन में अगर इंडिया की पोजीशन देखें तो चीजें एकदम उल्टी हैं। पॉपुलेशन और हाउस होल्ड के मामले में इंडिया दुनिया की नंबर 1 कंट्री है, लेकिन पावर जनरेशन और कंजप्शन में बहुत पीछे। अगर आप में से जो लोग गांव से होंगे उन्हें ये बेहतर पता होगा, तो आप जल्दी से कमेंट में बता दीजिए क्या कंडीशन है पावर जनरेशन और कंजप्शन की। वहीं पर ये डेटा आप देख लीजिए कि भैया ये इंडिया है जहां पर 1218 किलोवाट आवर का कंजप्शन है और दूसरे कंट्री में देख लीजिए क्या हालात है। यानी ह्यूज पोटेंशियल है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ने वाला है। तो यहां से आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा ग्रोथ का मार्केट है, वो भी आज के डेट में, और आगे आगे तो और कितना होगा। और इसके भी सब सेक्टर में रिन्यूएबल, सोलर, विंड एनर्जी के स्टॉक आ जाएंगे पूरे के पूरे। तो आने वाले फ्यूचर में हम सबको पता है सरकार ग्रीन एनर्जी पे फोकस करी, और सिर्फ सरकार नहीं, पूरा देश विदेश। इसलिए काफी सारे इनिशिएटिव भी हैं जो पावर सेक्टर को और बूस्ट करने वाले हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, एक्सपेंडिंग ट्रांसमिशन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, नेशनल हाइड्रोजन मिशन जहां पे क्लीन फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन को प्रमोट किया जा रहा है। PLI फॉर सोलर मैन्युफैक्चरिंग, बूस्टिंग डिमांड सोलर प्रोडक्शन का। उदय 2.01 फाइनेंशियल रिफॉर्म फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या होगा, उसकी इफिशियंसी को बढ़ाया जाएगा। अब यहां पर जब ये सेक्टर हो गए तो क्या हो गए, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, बट कैसे सोचते हैं कि यहां पे कौन कौन कंपनी काम कर रही है। तो ये सारी वो कंपनी हो गई जो यहां पर काम कर रही है। तो ऐसे हम सोचते हैं, प्लस उसमें प्रमोटर अच्छे देखते हैं, कैपेक्स देखते हैं, जो ग्रोइंग सेक्टर है उसमें ये अपने आप को कैसे बढ़ा रहे हैं इसको देखते हैं, राइट। अब दूसरा सेक्टर है वाटर सेक्टर का। ये सेक्टर पानी की सप्लाई, ट्रीटमेंट और कन्वर्जन हैंडल करता है, जो बढ़ती डिमांड और स्मार्ट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट से ड्रिवन है। इसका फोकस क्या है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट और वाटर चैलेंज को एड्रेस करना। वाटर सेक्टर क्या हुआ, एक न्यूली इमर्जिंग सेक्टर है और ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव बहुत ज्यादा। इसमें भी सरकार कुछ मेजर इनिशिएटिव ले रखी है। जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, नमामि गंगे, अमृत 2.0, जहां पे हर जगह, जैसे यहां पर क्या है, रूरल होम तक पानी पहुंचाना, ठीक है। ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की कहानी, सस्टेनेबल वाटर यूज की कहानी, ठीक है। गंगा रिवर को साफ करने की कहानी, वेस्ट मैनेजमेंट की कहानी, अर्बन वाटर सप्लाई को करने की कहानी। मतलब क्योंकि पानी बृहत समस्या है और ये समस्या बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अब यहां पर जब इतनी बड़ी समस्या है तो कौन कंपनी टैकल कर रही है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये यहां पर है। अब यहां पर देखो, राकेश झुनझुनवाला सर नहीं रहे, बट उनकी सोच को समझो, उनकी विभाग में
होल्डिंग कितनी पुरानी है और वो भी बड़े स्तर की है। तो इसको बोलते हैं हम सोचते हैं, बहुत दूर की सोचते हैं, जिससे कि हम चीज़ों को समझ पाएं। आपका कौन सा शेयर में इन्वेस्टमेंट है कमेंट में बताइएगा। बट आई होप जो जिस स्तर की मैं लर्निंग देना चाहता हूँ वो आपको फ़ायदा दे रही होगी। क्या सोच से इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आपको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि हम आपको फ्यूचर के लिए मजबूत बनाना चाहते हैं। और ऐसे सोचने के लिए, फंडामेंटल एनालिसिस सीखने के लिए आप हमारी फंडामेंटल एनालिसिस की क्लास को ज्वाइन कर सकते हो ऐप से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो मेरी सोच है वो आपको मिलेगी। अब तीसरा सेक्टर पता है कौन सा है? डेटा सेंटर का। इसकी बात मैं अपने लास्ट के कुछ वीडियो में लगातार करता आया हूं, क्योंकि ये सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। सिक्योर डेटा स्टोरेज और क्लाउड सर्विस की डिमांड बहुत बढ़ी है। की ट्रेंड में एनर्जी एफिशिएंसी, एज कंप्यूटिंग और गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, आईटी, टेलीकॉम, फाइनेंस जैसी इंडस्ट्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए यहां से अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है। इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करें तो अगले 8 साल में लगभग 11% के CAGR की ग्रोथ की संभावना दिख रही है। यह है ग्रोथ की संभावना। अब डेटा सेंटर मार्केट में कंपनी काफी कम थी, बट लास्ट के 1-2 साल में ये नंबर बहुत तेजी से बढ़े हैं, क्योंकि पहले तो लोग डेटा सेंटर को समझ नहीं पाते थे और वहां पर ये नाम है। अब कैसे सोचते हैं समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं सोच देने की कोशिश कर रहा हूं। सोच पसंद आए लाइक भी कीजिए, कमेंट में भी बताइए, जिससे हम भी मोटिवेट हो सकें। और ये सारी चीजें क्या है? ये सारी मेजर कंपनी है जो डेटा सेक्टर की। तो ध्यान रहे, कोई बाय सेल नहीं, सिर्फ लॉन्ग टर्म में थीम कैसे सोचते हैं, सरकार के इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं, फ्यूचर के डिमांड की बेसिस क्या है, इमर्जिंग सेक्टर कैसे है, राइट, उसको हम बताने की कोशिश की है, जिससे कि आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओ। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है, लोगों को जो बाहर से दिखता है बस उसी में इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, राइट है। क्योंकि आज से पहले देखे 10 साल पहले तो IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर क्या था, वो हमारे यहां नहीं था, तो उसका ग्रोथ हुआ, लोगों ने पैसा बनाया। अब जो चीज हमारे यहां नहीं है वो अगले 10 साल में ग्रोथ करेगी और वहां पे पैसा बनेगा, ऐसे सोचते हैं। तो अगर सोच अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी उतनी ही ईमानदारी से शेयर कीजिएगा, जिससे हम मोटिवेट हो सकें और ऐसी सोच को लगातार ला सकें और बेहतर कर सकें। थैंक यू सो मच।